Hello everyone. Once again, welcome to my channel. My name is Shivakrishnan and I upload videos related to data analytics and its tools such as Power BI and Excel and AI related videos भी बना लेता हूँ इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो I would like to extend a warm welcome to all of you and to the existing subscribers, thank you very much for your continued support. कि आप लोग लगातार मेरे वीडियोस को देखते हो, इसके कारण काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है कि वैल्यूबल कंटेंट ऐड कर सकूं। ऑलराइट। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा लाइक माइंडेड लोगों का, कि जो लोग इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। एंड एट द सेम टाइम आई लाइक टू हेल्प माई सेल्फ ऑल्सो थ्रू दिस। ओके, सो आज भी एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा, राइट। एंड मैंने आपको पहले ये बताया होगा कि जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का जो फील्ड है ये काफ़ी इवॉल्विंग फील्ड है एंड ऑल्सो द फील्ड ऑफ एआई। ये इनफैक्ट आने वाले टाइम पे तो रैपिडली इंक्रीज होता जाएगा, ये कम नहीं होगा। राइट। सो आई थिंक आई एम डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। राइट। सो आज के वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट। ओके, सो पहले तो हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका। What is definition of contextual prompt? देखो, मेरे से अगर आप पूछोगे एकदम सिंपल वर्ड्स में तो कई दफ़ा आपने सुना होगा ना कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, राइट। कौन से कॉन्टेक्स्ट यानी कौन सा व्यू पॉइंट या ना कौन सा बैकग्राउंड। ठीक है। तो एआई से भी प्रॉम्प्ट का भी वैसे ही है, राइट। बट फिर भी एआई से पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट। अब एआई बता देगा कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और क्वेरी, जैसे मैंने बताया ना कि कौन सा बैकग्राउंड के बारे में बात करना है, राइट। दिस कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स एआई अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर एंड प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड relevant response. For example, if you ask about the weather, including a location in the prompt, would be a contextual prompt. Exactly. Because क्या है कि आपने एक बैकग्राउंड दे दिया आपने कि ठीक है मुझे वेदर जानना है ये पर्टिकुलर रीजन का, तो ये बता दे, ये हो गया कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट। तो चलो ठीक है, ये तो एक एकदम ही सिंपल एग्जांपल हो गया, बट इसका एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। ऑलराइट। सो मैं लिखूंगा एज वाइट एज मिल्क। ठीक है। सो आपने ये फेमस एक मुहावरा सुना होगा, दूध सी सफ़ेदी, राइट, कि दूध के जैसा सफ़ेद। तो एज वाइट एज मिल्क, सो एंड सिमिलरली on similar context, give me 10 20 give me 20 correlational examples. यहाँ पे मैंने एआई को बैकग्राउंड दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग एआई अभी रिजल्ट जनरेट करके दे देगा हमें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर लूँगा, राइट। यहाँ पे लिखा है एज क्लियर एज अ क्रिस्टल। ठीक है। तो अभी क्रिस्टल तो आपने देखा होगा, राइट, कि काफ़ी क्लियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर क्रिस्टल, आपने देखा होगा कि शुगर क्रिस्टल काफ़ी कितना क्लियर है। एज ब्लैक एज अ कोल, यानी कोयला जैसा काला, राइट। एज ब्राइट एज अ सन, सूरज सा, यू नो सूरज के जैसा जितना ब्राइट। एज कोल्ड एज आइस, ऑब्वियसली बर्फ़ की तरह ठंड। एज स्मूथ एज अ सिल्क। तो ये मैंने बैकग्राउंड दे दिया, तो एआई ने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है। इतने सारे 20 एग्जांपल्स दे दिया एआई ने। नाउ गिव मी मोमेंट। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि आई एम प्लानिंग explore the field of archaeology. अब थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन मुझे एक्सक्यूज़ करना बिकॉज मुझे थोड़ी खांसी आ रही है। ओके, सो गिव मी अ वाइल। ऑल राइट, आई एम बैक।
planning to become I'm planning to become an archaeologist. So what are these steps? I need to take? Do make a note that I have just completed 10th standard. एग्जाम्पल है ये, ठीक है. ऑब्वियसली मेरा तो डिग्री हो चुका है. आई हैव कंप्लीटेड 10th स्टैंडर्ड. लेट्स फाइंड आउट. अब ये बता देगा कि ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक करियर चॉइस है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देगा. राइट, यहाँ पे देखा इसने, मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग उसी बैकग्राउंड में बात कर रहा है. राइट, उसी लाइन में बात कर रहा है ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि पहला अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करो. राइट, इसने बताया कि पहले 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करना, फिर डिग्री कंप्लीट करना, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना. ठीक है, आर्कोलॉजिकल फील्ड के कुछ जो एक्टिविटीज़ होता है, पहले वो जाके गेन करो. ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा. फिर इंटर्नशिप ले लो. यस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. राइट, फिर मास्टर्स डिग्री, ये एक ऑप्शनल है, नॉट रिकमेंडेड. अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है. फिर और फील्ड एक्सपीरियंस ले सकते हो, एडवांस फील्ड, कुछ मास्टर्स के इसमें तो और एक्सटेंसिव फील्ड होता है. फिर हो सकता है आप पीएचडी डिग्री कर सकते हो. एंड फिर आप करियर के लिए वो पोजीशन ढूंढ सकते हो, यूनिवर्सिटी, म्यूजियम और गवर्नमेंट एजेंसी. येस एग्जैक्टली, बिकॉज आप जब बैचलर डिग्री करने के बाद जब आप इंटर्नशिप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो और आप मास्टर्स डिग्री भी करते हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कैन बिकम आर्कोलॉजिस्ट. ऑल डिपेंड्स, वैकेंसी, बहुत सारी चीज़ होता है. राइट, सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट है क्या. राइट, एंड ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में तो इतना ही था कवर करने के लिए. ऑल राइट, सो आने वाले वीडियोज़ में और भी वैरायटी ऑफ प्रॉम्प्ट्स के बारे में एक्सप्लोर करूँगा. एंड पावर बीआई एंड एक्सेल वो तो है ही. ऑल राइट, सो मैं लगातार आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करता रहूँगा. ओके, सो डू consider supporting this channel, wherein you'll be getting a very amazing content on a regular basis. Okay, so thank you so much for patiently watching the video. अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. टेक केयर, हैव अ लवली डे, बाय बाय.